Hello everyone, this is Dr. Arunima and welcome to my channel Curiosity for Biology. आज हम बात करेंगे कि हमारा बॉडी फूड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए। हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड ऑर्गन फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर भी मिलता है, लेकिन वो डायरेक्टली एनर्जी नहीं देते, वो सिर्फ बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड इनटेक करने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है। तो हमने जो फूड लिया है उसको तोड़ना। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स का होता है एमिनो एसिड्स में एंड फैट्स का होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। इनमें से प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया उसे एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट का कमी होता है तो बॉडी अपने एनर्जी के लिए फैट्स और प्रोटीन्स को यूज करता है। फैट से एनर्जी ज़्यादा मिलता है लेकिन स्लो होता है। प्रोटीन्स को बॉडी तभी यूज करता है जब कोई और ऑप्शन ना हो, क्योंकि प्रोटीन्स मेनली बॉडी बिल्डिंग के काम आता है। अब हम उस कंडीशन की बात करते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है और बॉडी इंसुलिन के थ्रू एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर एंड मसल्स में स्टोर कर देता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और शुगर एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन और क्रिएशन। सो ग्लाइकोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। लेकिन जब हम फास्टिंग में होते हैं तो क्या होता है? उस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल गिरने लगता है। स्टोर्ड ग्लाइकोजन को बॉडी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। लीवर में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये फर्दर कन्वर्ट होता है फ्री ग्लूकोज में, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। मसल्स में ग्लाइकोजन फ्री ग्लूकोज नहीं बना पाता है। ग्लाइकोजन यहाँ पे भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और फिजिकल एक्टिविटी के टाइम मसल्स को एनर्जी देता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज टूटकर क्या बनता है? पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है क्या? यस। ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल मेटाबॉलिक पाथवे है जो लगभग हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो। ये प्रोसेस सेल के लिक्विड पार्ट मीन्स साइटोसोल में होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस एंड एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। पहले बात करते हैं एनारोबिक कंडीशन की। ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया में पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू इथेनॉल। इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू ब्रेड एंड अल्कोहल बनता है। एनारोबिक कंडीशन मसल में कैसे होगा? जब हम एक इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, तब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस वजह से कभी कभी मसल फैटीग या बर्निंग सेंसेशन होता है। बाद में जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो लैक्टिक एसिड लीवर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है वाया कोरी साइकिल। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, वहां ये एसिटिल CoA में कन्वर्ट हो जाता है, देन एंटर करता है साइट्रिक एसिड साइकिल और एंड में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू मिलता है मैक्सिमम ATP। तो ATP क्या होता है? ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एनर्जी करेंसी है।
इसका हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जब हाइड्रोलाइज होता है तो बॉडी के वाइटल फंक्शंस चलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल डिवीजन एंड मूवमेंट। एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी जनरेट होते हैं, जबकि एरोबिक कंडीशन में 30 to 32 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो देखा आपने, आप जो फूड लेते हैं वो कैसे आपके सेल्स को एनर्जी देते हैं। Do you know? Athletes often eat lots of carbohydrates the day before a competition. ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से ग्लाइकोजन का मैक्सिमम स्टोरेज हो पाएगा मसल एंड लिवर में। कंपटीशन के टाइम पर बॉडी अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को फ्यूल की तरह यूज करता है और मसल्स को क्विक एनर्जी देता है। इससे एथलीट्स हायर इंटेंसिटी के साथ बिना थके हुए ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकेंगे। था ना ये इंटरेस्टिंग? ऐसे ही और फैसिनेटिंग साइंस टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।